अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी सीएसएस की क्लास नंबर 27 स्टार्ट होने वाला है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सूडो एलिमेंट के बारे में। सूडो क्लासेस से पहले वाली लेक्चर था, अब सूडो एलिमेंट की क्लास होगी, ठीक है। तो सूडो क्लासेस क्या है और इससे पहले वाली लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है वो सारे आप ना मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डेली कोडिंग के नाम से आप सारे देख सकते हो, जितने भी है वन बाय वन यहाँ से आप सारे ट्राई कर सकते हो। यहाँ प्लेलिस्ट पे आके आपको प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगा। किस चीज़ का, ये पूरा CSS का प्लेलिस्ट है, बेसिक टू एडवांस है, और उसके बाद ये HTML का प्लेलिस्ट है, और भी मजीद जितने भी है वो इंशाल्लाह आते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए कि सूडो एलिमेंट क्या होते हैं और सूडो क्लासेस हम लोगों ने इससे पहले वही लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। तो सूडो क्लासेस का जो लिंक है मैं ऊपर देता हूँ। अब सूडो एलिमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक हेडिंग बना लिया, हेडिंग के अंदर मैंने 4 वर्ड लिखा, या अगर 4 वर्ड ना लिखूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे सिंपल एक अल्फाज लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हेडिंग, ठीक है। अब हेडिंग वाली अल्फाज लिखा, इनकी आउटपुट अगर दिखा दूँ तो ये हेडिंग है, लेकिन इनके ऊपर अगर हम लोग ना सूडो एलिमेंट अप्लाई कर दें तो सूडो एलिमेंट अप्लाई करने का जो तरीका है वो ये कि यहाँ पे आपने एक उसी हेडिंग को आपने कॉल करना है। तो कॉल करने के बाद यहाँ पे जो हम लोगों ने हेडिंग कॉल की, याद है अगर हम लोगों ने सूडो क्लास के अंदर हम लोगों ने हेडिंग के फौरन बाद एक ही कॉलन लगाया था, फिर nth चाइल्ड था, लास्ट चाइल्ड था, फर्स्ट चाइल्ड था, वो हम लोगों ने किया। लेकिन यहाँ पे सूडो एलिमेंट पे डबल कॉलन आपने लगाना है। फिर उसके बाद आप अगर आप चाहते हो कि देखो, अब सिंपल तो ये होता है कि हम लोग HTML के अंदर जो चीज़ें ऐड करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके बाद CSS के थ्रू उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करते हैं। लेकिन आप CSS के थ्रू HTML के अंदर कुछ इंसर्ट कुछ ऐड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ऐसे एक तरीका है जो आप CSS के थ्रू भी आप HTML के अंदर कुछ इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं इस हेडिंग से पहले कुछ 2-3 अल्फाज लिखना चाहता हूँ, ये तो HTML का काम है, लेकिन आप हेडिंग के अंदर भी कर सकते हो। हेडिंग लगाया, उसके सामने लिख दो यहाँ पे बिफोर, ठीक है, बिफोर लिख दो, और इसी के अंदर आप सिंपल लिख दो कंटेंट के अंदर डबल कोटेशन मार्क के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है कि एडिट बिफोर, ठीक है। एडिट बिफोर एक अल्फाज, मतलब मैंने लिखा सिर्फ एडिट बिफोर की, ये पहले एड किया हुआ है। कंट्रोल सेव करते, अब देखो इनका जो है एडिट बिफोर, ये देखो अभी अगर मैं आपको HTML ही दिखा दूं तो HTML के अंदर जो है ना ये सिर्फ हेडिंग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एडिट बिफोर जो है वो CSS के थ्रू आ गई। अब यहाँ पे स्पेस की जरूरत है, तो एडिट बिफोर के बाद यहाँ पे स्पेस सेट कर दो ताकि यहाँ पे स्पेस आ जाए। अब वैसे हेडिंग सिर्फ HTML के अंदर है, एडिट बिफोर ये कोई भी अल्फाज आप एड कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एडिट बिफोर लिख दो, कुछ और भी लिख सकती हो, अपना नाम लिख दो, जो पैराग्राफ है वो लिख दो, बड़ा पैराग्राफ लिख दो, मैंने सिर्फ आपको दिखाना है मैंने जिस वजह से जो है। और उसके बाद आप उसके फौरन बाद भी एड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, आप चाहते हो कि हेडिंग के बाद भी मैं कुछ चीज कर दूं, तो यहाँ जाके बिफोर के बाद आफ्टर लिख दो। जब आफ्टर लिखा तो अब आफ्टर पे भी एडिट बिफोर है, एडिट यहाँ पे लिख दो एडिट आफ्टर, अब देखो यहाँ पे एडिट आफ्टर जो है वो भी आ गई। अब हेडिंग जो है वो सिर्फ यहाँ HTML के अंदर देखो, वैसे तो ये सब जितना पूरा लाइन है ये आपके HTML के अंदर होनी चाहिए क्योंकि ये स्ट्रक्चर की एक पार्ट है, लेकिन यहाँ हम लोगों ने CSS के अंदर भी ऐड कर दिया। तो CSS के अंदर ऐड करने का जो काम है वो काम है सिर्फ स्टाइलिंग, लेकिन यहाँ हम लोगों ने इंटरफेयर कर काम चला दिया। लेकिन यहाँ अब स्पेस की जरूरत है, कहाँ स्पेस की जरूरत है, यहाँ हेडिंग और उसके बीच में, हेडिंग और एडिट के बीच में फर्क है, स्पेस ली यहाँ पे, तो आप एड और यहाँ जो क्वेश्चन मार्क के बीच में स्पेस दो, कंट्रोल सेव करके देखो यहाँ पे छोटा सा फासला भी आ गया और आपके बीच में काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एडिट बिफोर एडिट आफ्टर का जो काम, ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप इसका एडिट बिफोर जो है ना वो लिख दो, और भी मैंने कहा कि और चीजें भी आपने यहाँ पे वन बाय वन लिख सकते हो, तो जो भी आप लोगों ने लिखना है वो सारा लिख दो। ये हमारे पास जो है ना वो एक था। नेक्स्ट हम लोग दूसरा जो है वो ट्राई कर लेते, वो ये कि मैं एक हेडिंग तो मैंने लिखा, आपसे हेडिंग को थोड़ा सा मैं लंबा कर दूँ, जैसे कि मैंने जरूरी नहीं कि बात कर रहे, लेकिन फिर भी एक पैराग्राफ मैंने बनाया। इस पैराग्राफ में मैंने 200 वर्ड का जो है ना वो बड़ा पैराग्राफ मैंने बनाया है ना, ये देखो बहुत बड़ा पैराग्राफ हम लोगों ने बना लिया, 200 वर्ड का पैराग्राफ है। कंट्रोल सेव करते ये पैराग्राफ है सारे। कभी कभी मैगजीन में, अखबार में आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे जो कॉलम लिखा होता है उस कॉलम के अंदर जो फर्स्ट लेटर है ये काफी बड़ा होता है, मतलब बड़ा साइज का जो है ना वो एक उसके ऊपर मतलब कोई स्टाइल अप्लाई होता है या कैरेक्टर जो है वो बड़ा होता है, तो उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ था ना, अब पैराग्राफ के अंदर आप जाके यहाँ पे लिख दो कि फर्स्ट
फर्स्ट लेटर, जब फर्स्ट लेटर आपने लिखा, अब फर्स्ट लेटर के अंदर यहाँ जाके आप लिख दो कि फॉन्ट साइज आपकी बड़ा होनी चाहिए, कितने 44 साइज का होनी चाहिए, है ना बड़ा। अब देखो यहाँ पे सेम टू सेम उस तरह बड़ा साइज में आ रहा है, जैसे कि वो कॉलम में कभी कभी आते 44 साइज, अगर बड़ा है तो आप 33 का, तो कोई और जो भी साइज आप चाहो तो वो सारे अप्लाई कर सकते हो। इनके ऊपर कलर भी अप्लाई कर सकते हो कि आप कलर जो है वो शुड बी रेड होनी चाहिए, तो ये देखो ये भी रेड आ गई। अब वैसे और भी स्टाइल अप्लाई करना है तो वो भी लाइन बाय लाइन यहाँ पे जाके अप्लाई कर दो, सारे अप्लाई कर सकते हो। और कुछ ऐसे मैगजीन अखबार होते हैं जिनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ये होते कि जो पहला लाइन है पूरा लाइन बड़ी बीसी में होते, बड़ी बीसी नहीं सॉरी बड़ी साइज में होता है, इनका साइज जो है वो काफी बड़ा होता है उससे, तो उनका साइज जब बड़ा होता है तो उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट लेटर की बजाय फर्स्ट लाइन कर दो, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन आ रहा है। अब फर्स्ट लाइन जब आ गई उनकी साइज में 22 कर देता हूँ, गठोड़े सेव करके आप देखो पहला लाइन जो है वो साइज भी बड़ा है उनका, और मतलब पहले लाइन में जितने करेक्टर जितने वर्ड आगे, जरूरी नहीं है कि ये नीचे वाला लाइन जो है जितने बड़ा है उतना ऊपर वाला भी होनी चाहिए, नहीं, पहले लाइन में जितनी चीजें आ गई बस उतने जो है ना वो बेस्ट है, और वो साइज उतना बड़ा है। जरूरी नहीं है कि आप इसमें बैकग्राउंड कलर भी उसका चेंज कर दो, लाइट ब्लू कर दो, ठीक है। देखो इन बैकग्राउंड कलर कुछ अप्लाई हुआ, लेकिन मैं ये वाला अप्लाई कर लाइट ग्रीन, अब लाइट ग्रीन जो है वो कलर अप्लाई हो गया। तो यही चीजें जो है ना वो सिर्फ अप्लाई करनी चाहिए, और सारे अप्लाई होते भी है, आसान भी है बहुत, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है आप लोगों के लिए, तो ये अप्लाई कर दो। और नेक्स्ट एक चीज और भी है वो भी बताना था, वो ये कि देखो अब जब हम लोग ने यहाँ पे इस CSS के अंदर जब हम लोग सिलेक्शन बनाते थे, यहाँ पे मैं सिलेक्शन बना रहा हूँ, तो जो हम लोग सिलेक्शन बनाते हैं तो उस टाइम उसका बैकग्राउंड कलर देखो ब्लू है और टेक्स्ट की जो कलर है वो व्हाइट है, ये भी आप चेंज कर सकते हो सूडो क्लासेस के थ्रू, ठीक है। तो सूडो क्लास के थ्रू इसको चेंज करने का जो तरीका है वो क्या, अब जाके पी को सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट स्टार्ट करके क्लोज कर दिया, और उनके बीच में हम लोगों ने यहाँ पे डबल कॉलम जो है वो तो जरूरी है, लिख दो सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद आप उसकी बैकग्राउंड कलर जो है वो बता दो कि बैकग्राउंड कलर शुड बी रेड होनी चाहिए, और टेक्स्ट जो कलर है वो क्या कर दो, टेक्स्ट की कलर जो है वो आप व्हाइट, ठीक है। और बैकग्राउंड की कलर जो है वो आप चलो येलो में कर देता हूँ, रेड भी ठीक है, ये कर दे। अब देखो मैं अब जितने भी सिलेक्शन बनाऊंगा तो देखो सिलेक्शन बनाते ही वो क्या हो रहा है, आपका बैकग्राउंड कलर रेड हो रहा है, और ये और लेकिन अगर मैंने हेडिंग के ऊपर पेड़ दिया तो देखो हेडिंग वही पुराना आ रहा है। इनको अगर यूनिवर्सल बनाना है, यूनिवर्सल का ये है कि अगर आप चाहते हो कि इसको ये लाइफ टाइम के लिए मतलब चलते जाए, लाइफ टाइम का मतलब ये होता है कि सॉरी यूनिवर्सल अप्लाई मतलब ये है कि ये पूरा HTML की जितने भी एलिमेंट्स है उस सब के ऊपर अगर अप्लाई हो तो उनके लिए फिर आपने क्या करना है, तो फिर उस टाइम ये स्पेसिफिक एक एलिमेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डबल कॉलन सिलेक्शन लिख दो तो फिर यूनिवर्सल बन जाएगा। कंट्रोल सेव करके अब आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर बन गया। आप देखो जहां पे आप इसको इस तरह फेरोगे तो उनके ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। देखो यहाँ भी कोई और हेडिंग कोई और जितने भी मतलब अब यूनिवर्सल बन गया। HTML की जितने भी हेडिंग पैराग्राफ होंगे जितने भी टेक्स्ट होंगे सबका बैकग्राउंड जो है वो ये होगा। कोई और भी अप्लाई कर सकते हो, मैंने रेड और व्हाइट कर दिया, आप कुछ और अप्लाई कर दो, जाके ट्राई कर दो। तो यहाँ तक ये फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोग ट्राई कर लो। इसमें मैंने कहा भी जैसे कि मैंने क्लासेस क्या नाम है सूडो क्लासेस मैंने बता रहा था, तो उस टाइम मैंने आप लोग बताया कि आपका सूडो क्लासेस बहुत सारे, देखो जी ये सारे सूडो क्लासेस है और सूडो एलिमेंट्स भी है। देखो आफ्टर है, बिफोर है, फर्स्ट एंड फर्स्ट, ये जो हम लोगों ने सारे का सिलेक्शन हम लोगों ने देख लिया। इनमें और भी अगर मजीद देखना है तो आप लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा, मिलने का आप लोग को। और मैं इसी वीडियो के मुतालिक अगर और चैनल के जितने भी वीडियो अगर आप लोगों ने देखने हैं तो यहाँ मैंने चैनल पे आके डेली कोडिंग चैनल पे और प्लेलिस्ट भी आओगी, यहाँ पे उसका प्लेलिस्ट वाली टैब में ये CSS का पूरा जो है बेसिक टू एडवांस सारे कोर्सेज है इसमें, और HTML के सारे कोर्सेज जो है ना वो सारे वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।